हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू गौतम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ क्वालिटी क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के पहले चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? पहला ऑप्शन है आपका 1787 में, दूसरा ऑप्शन है आपका 1889 में, तीसरा है 1789 में, चौथा है 1689 में। तो आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा 1789 में। आप आपका दूसरा क्वेश्चन है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? आपका पहला ऑप्शन है 1804 में, दूसरा है 1704 में, तीसरा ऑप्शन है 1904 में और चौथा ऑप्शन है 1604 में। तो इसका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। आपका तीसरा क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? पहला ऑप्शन है हिटलर का, दूसरा है मुसोलिनी का, तीसरा है बिस्मार्क का, चौथा है महात्मा गांधी का। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा बिस्मार्क का। आपका चौथा क्वेश्चन है, जियोसेपी मैत्सिनी का संबंध था? पहला है इटली के एकीकरण से, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी के एकीकरण से, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, चौथा ऑप्शन है फ्रांस के राष्ट्रवाद से। तो आपका एक ऑप्शन ठीक हो जाएगा इटली के एकीकरण से। आपका पांचवा क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसका कथन था? पहला ऑप्शन है मेटरनिक का, दूसरा नेपोलियन का, तीसरा लुई फिलिप का, चौथा चार्ल्स का। तो इसका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा मेटरनिक का। आपका सिक्स क्वेश्चन आपके सामने है, यह है नेपोलियन सम्मिलित था? पहला ऑप्शन है फ्रांस से, दूसरा जर्मनी से, तीसरा इटली से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा फ्रांस से। सातवां क्वेश्चन है, वियना संधि कब हुई? पहला ऑप्शन है 1814 में, दूसरा है 1815 में, तीसरा है 1816 में या 1817 में। तो आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 1815 में वियना संधि हुई। आपका आठवां क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? पहला है जोसेपी गैरिबोल्डी, तीसरा नेपोलियन बोनापार्ट, चौथा है ऑटोमन बिस्मार्क और तीसरा ऑटोमन बिस्मार्क और चौथा है मेटरनिक। तो इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑटोमन बिस्मार्क। आपका नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? पहला ऑप्शन है 1814, दूसरा 1815, तीसरा 1816, चौथा है 1817। तो आपका सी बी ऑप्शन 1815 ठीक हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, ऑटोमन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? अभी आपने 8वां क्वेश्चन देखा जिसमें था जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? ऑटोमन बिस्मार्क की। किसके? जर्मनी के। तो ऑटोमन बिस्मार्क किससे संबंधित होगा? जर्मनी से। तो आपका 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया? पहला ऑप्शन है जन्म से प्राप्त अधिकार, दूसरा सामंती व्यवस्था का अंत, तीसरा संपत्ति का अधिकार, चौथा है कानून के समक्ष समानता। तो इसका ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, जन्म से प्राप्त अधिकार नेपोलियन के कोड में नहीं जोड़े गए। 12वां क्वेश्चन है, 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो पहला ऑप्शन है इमैनुअल द्वितीय को, दूसरा है जोसेपी मैत्सिनी को, तीसरा है विलियम प्रथम को, चौथा है जोसेपी गैरिबोल्डी को। आपका 13वां क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? पहला है विक्टर इमैनुअल द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है जोसेपी मैत्सिनी, तीसरा काउंट कावूर, चौथा जोसेपी गैरिबोल्डी। तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, जोसेपी मैत्सिनी। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? पहला है कैसर विलियम प्रथम को, दूसरा है विलियम द्वितीय को, चौथा है फ्रेडरिक विलियम प्रथम को और लास्ट ऑप्शन है ऑटोमन बिस्मार्क को। तो इसका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, कैसर विलियम प्रथम को। 15वां क्वेश्चन है, 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो पहला सीमित राजतंत्र, दूसरा सीमित राजतंत्र, तीसरा कुलीन तंत्र और चौथा लोकतंत्र। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, असीमित राजतंत्र। 16वां क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? पहला ऑप्शन है आपका इंग्लैंड में,
अमेरिका में, फ्रांस में, रूस में। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैप्टर की हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में 2 वीडियो आपको विद हैंड राइटिंग नोट्स के साथ उपलब्ध करा दिया। अगर आप तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख लीजिए। अब मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।